गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फर्स्ट लेटर है ए लेटर टू गॉड, उसकी मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। ए लेटर टू गॉड तो लिखा है जी.एल. फ्यूंट्स ने, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया बिफोर यू रीड, मीन्स इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, उनको पढ़िए, समझिए, देखिए। लिखा गया दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मीन्स समवन सेज दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मीन्स माउंटेन कैन बी रिमूव्ड बाय फेथ। मीन्स यदि अच्छा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो माउंटेन को भी इधर से उधर किया जा सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमको अपने फेथ में क्या रखना चाहिए, एक क्वेश्चन कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जो इस स्टोरी में इसका आंसर आपको मिलेगा। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। इस शॉर्ट स्टोरी में एक लेंचो नाम का आदमी है, वो एक फार्मर है और उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है हेल स्टोन के द्वारा। सो वो एक पत्र लिखता है गॉड को, आस्किंग फॉर ए 100 पेसोज, और भगवान से या ईश्वर से वो 100 पेसोज की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्वेश्चन है, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उन्हें वापस पैसा भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, खुद सोचो इन सब का आंसर। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये भी अनुमान लगाइए कि स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू रहती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो इसके आगे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को आप इसको देखिए, या प्रैक्टिकल देखने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है द हाउस। The house, the only one in the entire valley. The house means this house is belong to लेंचोज हाउस। उस वैली में, इंटायर वैली में, संपूर्ण वैली में, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर है, जो घर लेंचो का है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो उसका घर सिचुएटेड है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी पहाड़ी की चोटी पर उसका एक झोपड़ी या उसका घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, उसका घर जिस टॉप पर, जिस चोटी पर बना हुआ है, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, नदियों को देख सकता है। एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्का या मकई के खेतों को, मैदानों को देख सकता है। दैट इज डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो उसमें फूल भी आ चुके हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो ये वादा करती है, वादा करने का मतलब फसल से आशा लगाई जा सकती है कि एक अच्छा हार्वेस्ट होगा। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक बात है कि अब पृथ्वी को या धरती को, फील्ड को ज़रूरी है एक डाउनपोर या मूसलाधार बारिश, या एट लीस्ट अ शोवर, कम से कम बौछार ही हो जाए। जो मक्के का खेत है लेंचो का, उसमें पानी की ज़रूरत है, और बरसात या बारिश की ज़रूरत है, कम से कम बौछार ही आ जाए। मीन्स लेंचो के खेत को सख्त ज़रूरत है बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो कह रहा कि मॉर्निंग, सुबह में, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। कह रहा कि एक सुबह की बात है, लेंचो देखता है इंटीमेटली, चित परिचित ढंग से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ एक ही दिशा में वो देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आशा लगाता है कि बारिश हो जाए, उसके खेत में अच्छी फसल आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन स्टैंड फॉर लेंचोज वाइफ। लेंचो अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ न कुछ पानी
पाने वाले हैं, मीन्स बरसात होने वाली है। ये बात अपनी वाइफ से ऐसा बोलता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, उस समय उसकी औरत प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी सफ़र को। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज़ वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के इर्द गिर्द में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि ना उनकी माँ मीन्स लेंचो की वाइफ उन सबको बुलाती नहीं है, तब तक वो खेत में काम करते रहते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के इर्द गिर्द में खेलते रहते हैं। कम फॉर डिनर, उसकी वाइफ लेंचू की वाइफ बुलाती है डिनर के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, कहती है कि समय हो गया है मील का, भोजन करने का। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक जैसा ही लेंचो प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, आशा लगाया था कि आज बारिश होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था और कुछ उसको आभास हो रहा था कि आज बारिश हो जाएगी। तो क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट के साइड में या डायरेक्शन में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े खंड, मीन्स पर्वत जैसे बादल के खंड, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखा जा सकता है अप्रोचिंग, आते हुए या पहुंचते हुए। लेंचो की ओर, लेंचो के खेत की ओर, लेंचो जिस वैली में अपना घर बनाया था और जहाँ रह रहा था उसकी तरफ बड़े बड़े टुकड़े, काले बादल के टुकड़े आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी। एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन स्टैंड फॉर लेंचो, लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर आता है, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, लेकिन किस कारण से बाहर आता है, टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी, कि बारिश होने वाली है, चलो हम बारिश का आनंद लेते हैं। तो बारिश का आनंद लेने के लिए लेंचो अपने घर से बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आता है अपने घर पे, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाता है या ज़ोर से बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो फॉलिंग गिर रहे हैं फ्रॉम द स्काई, आकाश से, जो आकाश से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं। दे आर नाउ कॉइन्स, ये क्या है, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, मीन्स पैसे, पैसों की बारिश हो रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट की सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, दीज आर वैल्यूज एट 5 सेंट्स, और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट पूर्वक या संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ ही, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने राइप कॉर्न फील्ड का विचार करता है, उसके बारे में सोचता है। विद द फ्लावर्स, फूलों, जो उसके कॉर्न में फूल आ गए हैं। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अब कवर हो चुके हैं एक बारिश से, बारिश मतलब कर्टन ऑफ रेन मीन्स बारिश होने लगी है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, लेकिन अचानक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा का झोंका आता है। टू ब्लो, बहता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े, लार्ज स्टोन मीन्स, हेल स्टोन मीन्स बड़े बड़े ओले, बर्फ़ के टुकड़े, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, सच रूप से जो हेल स्टोन गिर रहे थे, ये रिजेंबल सेम टू सेम थे, मीन्स बिल्कुल समान दिखाई पड़ते थे, एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे कि ये चांदी के सिक्के हों। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे भी एक्सपोज करने लगे, अपने आप को बाहर निकाले अपने घर से, और वो रेन, बारिश में चले गए। रैन आउट, भगे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो फ्रोजन पर्ल्स या मेटाफर का यूज किया गया है। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जो जमे हुए बर्फ़ के टुकड़े थे, मीन्स उसको एक पर्ल का नाम दिया गया है। इट्स
रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. Man stand for Lencho. Lencho exclaimed करता है it is really getting bad now. अब तो बहुत बुरा होने वाला है. I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा. It did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरता है. For an hour the hail rained on the house. लगभग 1 घंटे तक hail means ओला means hail stone rained on the house. ओले पड़ते हैं 1 घंटे तक. द गार्डन बगीचा, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली मीन्स इंटायर वैली, जिसमें गार्डन, हिल साइड पहाड़ियों का जो इर्द गिर्द का क्षेत्र था, एंड कॉर्नफील्ड उसका जो मक्के का खेत था. द फील्ड वाज वाइट. अब पूर्ण रूप से जिधर भी देखते हैं उधर वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा है. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि वो नमक से ढक गया हो. रीजन क्या था कि ओले इतने पड़ चुके थे या इतने गिर चुके थे कि जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो उधर वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा था. मालूम पड़ता था कि जैसे साल्ट नमक से कवर कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची थी. क्यों? कारण कि हेल स्टोन के द्वारा पत्तियाँ भी टूटकर नीचे गिर गई थी. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो मक्का था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था. द फ्लावर्स वीआर गॉन. उसमें जो फूल आए थे वो भी गायब हो चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से. लेंचूज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. अब लेंचू का जो सोल था, आत्मा था, ये भर गया सैडनेस, दुख से. व्हेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड, पाज्ड और स्टॉप्ड, जब स्टॉर्म बंद हुआ या रुका. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ दिस फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स. ही स्टूड, वो खड़ा होता है, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यदि लोकस्ट में टिड्डा दल का झुंड इस पर अटैक किया होता तो कहीं इससे ज़्यादा फसल बची होती. लेकिन ये हेल स्टोन या जो ओले गिरे हैं, ये तो पूर्ण रूप से हमारी फसल को नष्ट कर दिया. इसमें एक भी कॉर्न मीन्स मक्का सेफ नहीं बचा हुआ है. इससे अच्छा होता कि लोकस्ट का टिड्डी मीन्स टिड्डी दल का अटैक हुआ होता, उसमें भी हमारे लिए कुछ न कुछ फसल बची होती. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस हेल स्टॉर्म ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल या इस वर्ष हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा खाने के लिए. दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन. वो रात लेंचो के लिए बहुत ही दुखदायी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा जो भी कार्य किए थे खेत में वो सब नथिंग, बेकार हो गया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई नहीं है कि हमारा जो सहायता करे. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम भूखे ही रहेंगे. अब बात करता है ओरल कंप्रहेंसिव चेक का. क्वेश्चन करता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो की आशा किसकी थी, किसकी आशा करता था. तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स बिकॉज रेन वाज वेरी अर्जेंट फॉर हिज फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड. द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म. जो बारिश थी वो चेंज हो गई हेल स्टोन में या हेल स्टॉर्म में. एंड ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोज फील्ड टोटली डिस्ट्रॉयड. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वे लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप्ड हुआ. तो ही बिकेम वेरी सैड बट ओनली वन होप हैड ऑन द गार्ड. बिल्कुल दुखी हो गया था लेकिन उसके पास एक आशा बची थी जो कि वो भगवान पर विश्वास करता था. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. कह रहा कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस. वो जो अकेला घर था, निर्जन घर था, उस वैली में अकेला घर था, मिडल ऑफ द वैली.
देयर वाज ए सिंगल होप, उसमें सिर्फ एक ही आशा थी। वो आशा किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब भगवान से ही कुछ ना कुछ सहायता मिल सकती है और मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है इस इंटायर वैली में। डू नॉट सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, पूर्ण रूप से लॉस तो हो गया बट डू नॉट बी अपसेट, अपसेट होने की कोई बात नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात सिर्फ लेंचो एक ही आशा लगाता है और सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्ट हुआ था, गेटिंग नॉलेज, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स इनर सोल। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन एक्स मीन्स लेंचो वाज लाइक एन ऑक्स, लेंचो वाज ए हार्ड वर्कर एज ऑक्स, जिस प्रकार से एक ऑक्स हार्ड वर्क करता है उसी प्रकार से लेंचो भी हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, लेंचो भी फील्ड में एक जानवर की तरह ही काम करता था मीन्स कड़ी मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब लिखने पढ़ने का कुछ आइडिया उसको था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे एट डेब्रेक, डेब्रेक मीन्स मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक लेटर को लिखना स्टार्ट करता है। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो खुद ले जाएगा, टू टाउन, नगर की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, और खुद उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं सिर्फ एक लेटर है गॉड के लिए। अब लेटर को लिखता है, ही रोट, सो लिखता है, गॉड इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार पूरा भूखा रहेगा। आई नीड ए 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। पेसोज करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे जो 100 पेसोज की ज़रूरत इसलिए है कि हमें नेक्स्ट ईयर फिर फील्ड को, खेत को बोना है। एंड टू लिव एंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित भी रहने के लिए, अपनी लिवलीहुड जीविका को चलाने के लिए, जब तक कि फसल नहीं हो जाती है। नेक्स्ट आगे लिखता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, और उस लेटर में अपनी सारी कहानी को बताता है कि मेरी फसल किस प्रकार से हेल स्टॉर्म के द्वारा बर्बाद हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप पे जहाँ पे उसको खत को भेजना है, लेटर को भेजना है, लिखता है ओनली, ही लिखता है सिर्फ टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप मीन्स लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड बैन टू टाउन, टाउन की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, स्टाम्प स्टैंड फॉर टिकट जिसको हम बोलते हैं। ए प्लेस्ड, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और लेटर पे टिकट पेस्ट करता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो उस पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी था, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में एक सहायक के रूप में काम करता था। बैन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, मीन्स अपने मालिक के पास गया। लाफिंगली, हंसते हुए, हार्टली। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस पत्र को दिखाया जो लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को पत्र लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर, वो अपने कैरियर मीन्स लाइफ में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन,
अपने पोस्टमैन के करियर में कभी नहीं, ही नोन दैट एड्रेस, कि ऐसा एड्रेस वो कभी नहीं देखा था। मीन्स वो अपने जीवन काल में ऐसा एड्रेस, भगवान का एड्रेस, वो तो कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर कैसा था? ए फैट मैन, एक मोटा आदमी। एमिएबल उसको बोलते हैं जो फ्रेंडली, मतलब मित्रवत व्यवहार रखता हो। फ्रेंडली फेलो मीन्स फ्रेंड था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बस तुरंत, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर लेटर को टाइपिंग करते हुए, टाइपिंग का मीन्स थपथपाना। कमेंटेड, बोलता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई हैड द फेथ, मैं उस विश्वास को रखूँ। ऑफ द मैन, उस आदमी का। हु रोड दिस लेटर, जो इस लेटर को लिखा है। अब पोस्ट मास्टर बोलता है कि क्या विश्वास है, बड़े आश्चर्य के साथ बोलता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। कहता है आई विश आई हैड द फेथ, मैं चाहता हूँ कि उस आदमी का मैं विश्वास मेंटेन रखूँ, या कायम रखूँ, या बरकरार रखूँ। हु रोड दिस लेटर, इसका मतलब कि पोस्टमैन चाहता है कि जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है उस व्यक्ति का विश्वास टूटने न पाए, उसका विश्वास मेंटेन बना रहे। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि जो गॉड के प्रति करस्पॉन्डेंस, पत्राचार का एक्टिविटी चल रही है, वो चलती रहे, बनी रहे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर का मीन्स जो खत को लिखा है, मीन्स लेंचो का फेथ गॉड के प्रति शेक ना होने पाए, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमैन के दिमाग में, उसके दिमाग में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, किस लेटर का आंसर लिखा जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब इसे खोलता है, कौन खोलता है? पोस्ट मास्टर जब लेटर को खोलता है। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, किसका आंसर देने के लिए कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मोर देन गुडविल, लिंक एंड पेपर, की गुडविल, लिंक, इंक और पेपर के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस लेटर का आंसर देने के लिए। बट ही स्टक, वो रुक गया। टू हिज रिजोल्यूशन, अपने प्रस्ताव की ओर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्राम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारियों से पैसे की डिमांड करता है, मीन्स मांगता है, इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी देता है। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से मित्र वर ऑब्लाइज्ड, आभारी होते हैं, टू गिव समथिंग, कुछ देकर, कुछ डोनेट करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान। उसके पोस्ट मास्टर के जितने भी अटेंडेंट होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, सब कुछ न कुछ दान के रूप में पैसा देते हैं, मीन्स इकट्ठा होता है। इट वाज इम्पॉसिबल, कह रहे कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज। लेंचो जो पत्र लिखा था उसमें 100 पेसोज की डिमांड किया था, लेकिन जब पोस्ट मास्टर खुद और अपने एम्प्लॉय की सहायता से जो पैसा इकट्ठा किया तो 100 पेसोज को इकट्ठा नहीं कर पाया, उसमें असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा ही पैसा भेज पाया, मीन्स 50+। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वो इन्वेलप में, लिफाफे में पैसे को रखता है। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स, और सिर्फ इसमें एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर किसका रहता है? ओनली गॉड। अब इसमें कुछ ओरल क्वेश्चन आ गए हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? तो आंसर है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पेसोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ता है? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? जब चिट्ठी को या लेटर को पोस्ट मास्टर पाता है तो क्या करता है? पोस्ट मास्टर लाफ्ड, हंसता है, बट सून, लेकिन जल्द ही, बिकेम सीरियस, गंभीर हो जाता है, कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंड इट टू लेंचो। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है, दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, जो अक्सर टाइम पे आता था उससे थोड़ा इस बार जल्दी आया और वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, उस समय पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर, जो लेटर को हैंड ओवर करता है, देता है, टू हिम स्टैंड फॉर लेंचो, लेंचो को लेटर को देता है, व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अब पोस्ट मास्टर अनुभव करता है, द कंटेंटमेंट, उस संतोष का, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, गुड डीड कौन यहाँ पर परफॉर्म किया है? पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अब पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से उसके हाव भाव को देखता है, किसके हाव भाव को देखता है? लेंचो के। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मीन्स हल्की सी भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। उसका विश्वास क्या था? कि लेंचो जो है वो गार्ड के ऊपर बहुत परम विश्वास करता था और उसको 100% श्योर था कि यदि हम लेटर को लिख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं 100 पेसोज का, तो भगवान या ईश्वर गॉड हमें 100 पेसोज निश्चित रूप से देगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन अब लेंचो क्या होता है? नाराज़ हो जाता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे को काउंट करता है, गिनता है, तो लेंचो नाराज़ हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता है, ना तो कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना तो लेंचो का इनकार भी कर सकता है, मीन्स लेंचो की डिमांड का इनकार भी नहीं कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो भी लेंचो रिक्वेस्ट किया था 100 पेसोज का, उससे इनकार भी नहीं कर सकता है भगवान। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो फिर जाता है विंडो के पास, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, कि एक पेपर लेता है लेटर को लिखने के लिए और इंक को मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल क्या है? ऐसा टेबल जिस पर सभी लोग अपने फॉर्म को भरते हैं, लिखते हैं। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स यहाँ पर होता है भौं, रिंकल का मतलब होता है झुर्री, अपने माथ के भौं को सिकोड़ते हुए, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने उस जो अपने भौं को या माथ को सिकोड़ रहा था उसकी आइडिया एक्सप्रेस की जा रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब वो लेटर को लिखकर समाप्त करता है, ही बेंड टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प मीन्स टिकट खरीदने के लिए, व्हिच ही लिक्ड, जो लिक का मतलब होता है चाटना, चाटना का यहाँ जो लिक यूज किया गया है, वो स्टाम्प को जीभ से लगाता है और उसको पेस्ट कर देता है, मतलब मीन्स यहाँ लिखा गया है एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसे चिपका देता है। द इनवेलप, इनवेलप पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुक्के, एक मुक्का भी मारता है कि अच्छी तरह से वो स्टाम्प चिपक जाए, निकले ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, गिरा देता है। द पोस्ट मास्टर बेंड टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए जाता है, मीन्स लेंचो दोबारा पत्र को लिखकर मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है। जब वो चला जाता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है, कहता है इट्स एड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर या भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जिसकी मैं डिमांड किया था
ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मीन्स 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे, बाकी की 30 पेसोज मेरे पास तक नहीं पहुँचे। तो अनुमान लगा रहा है कि लेंचो कि 30 पेसोज पैसे को चुरा लिया गया, यहाँ पर पोस्ट मास्टर या इसके एम्प्लाई के द्वारा। तो आगे क्या लिखता है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मीन्स 30 पेसोज, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के 30 पेसोज की मुझे सख्त ज़रूरत है, मुझे भेजिए। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब मेल के द्वारा पैसे को मत भेजिए, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों, क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान मीन्स डिसऑनेस्ट। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये हैं क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, ए डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानों का एक ग्रुप है। आगे अपना नाम लिखता है लेंचो मीन्स सेंडर। तो इस शॉर्ट स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रत्येक लेसन का जो भी सिलेबस में है क्लास 10th का हम समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कंटेंट मैटर, तो इसको लाइक करिए। यदि समझ में ना आया हो तो डिसलाइक तो ज़रूर करिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वीडियो कैसी लिखी हुई। धन्यवाद।